पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फेस न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। यहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि भगवान का आयोजन किया गया है, जो कि अशोक निठारी जी के नेतृत्व में है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट की ओर। सबसे पहले समस्त देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से देश में आज वर्तमान माहौल चल रहा है कि बहुत ज़्यादा भावनाएं छोटे बड़े की और इस तरीके की, सबसे पहले हमें महर्षि वाल्मीकि जी से एक चीज़ ये सीखनी चाहिए कि किसी भी इंसान में जो कर पाने की क्षमता वो असीम है। अगर वो डाकू है तो वो सन्यासी भी बन सकता है, और अगर वो गरीब है तो वो अमीर भी बन सकता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में एक प्रसंग है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उन्होंने किस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन किया, वो परिवर्तन की भावना हमारे सबके अंदर जागृत हो सकती है। ये संदेश हम सभी को, हम युवाओं को और उन लोगों को जो बहुत संभ्रांत कुल में पैदा हुए हैं, उनको महर्षि वाल्मीकि जी से सीख लेनी चाहिए कि एक निम्नतम कुल से पैदा हुआ व्यक्ति भी हमारे सनातन हिंदू संस्कृति का स्तंभ बन सकता है। रामायण जैसा महाकाव्य देके उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म को ही नहीं, पूरी पृथ्वी को उतारा है। इसलिए हम सब कोशिश करेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी के पद चिन्हों पे चल सकें। आज वाल्मीकि जयंती सर गंगाराम हॉस्पिटल में यहाँ आयोजित की जा रही है। अशोक निठारी जी, जो कि हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, वो हर वर्ष यहाँ पे बड़ा आयोजन करते हैं। कोविड नियमों के चलते इन्होंने आज आयोजन को बड़ा सीमित किया है, मगर काफ़ी लोगों को यहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे कि निठारी जी अपने एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए काम करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, उनकी सोच जो है देश की एकता के लिए, इस तरह के लोगों की संख्या पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में कम हुई है। कट्टरवाद बढ़ा है, बहुत आपसी नफरत का माहौल देखने को जगह जगह मिल रहा है, तो इसको कम करना होगा। निठारी जी जैसे लोगों को हमें और बल देना चाहिए और ऐसे लोगों की संख्या देश में बढ़नी चाहिए, क्योंकि एकता के बल पर ही हम देश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। देश की तरक्की होगी, समाज की तरक्की होगी, और देश के प्रत्येक व्यक्ति की तरक्की भी तभी संभव है जब हम आपसी एकता के साथ समाज के लिए और देश के लिए काम करेंगे। सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर शुभकामना देना चाहता हूं। भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना करूंगा पूरे देश में सुख शांति बनी रहे और हमारे देश एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। जो कुछ तख्त के जो लोग यहां पे आके दंगा फैला रहे हैं, उसको भगवान वाल्मीकि इतनी सद्बुद्धि दे कि वो सही रास्ते पर आ जाएँ। गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से हम लोग यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर हर साल यहाँ पे हम लोग एक भंडारा कराते हैं। पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब सब होकर जा चुके हैं, तो वो लोग सब सहयोग करते हैं। और इस कोविड की उसमें हमने बहुत छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि सामने खाने पीने का भी इंतजाम रखा हुआ है। तो हम कोविड को देखते हुए थोड़े डिस्टेंसन बना के चल रहे हैं। और गंगाराम हॉस्पिटल ने जो कोविड में काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ, यहाँ का जो वर्कर एक अपने जी जान से मेहनत कर रहा है। और कोविड के टाइम में तो यहाँ पे स्टाफ की ये हालत हो गई थी, वो एक हफ्ता घर पे नहीं गए, उन्होंने रात दिन यहाँ पे मेहनत की है। तो मैं गंगाराम के कर्मचारियों को भी भगवान वाल्मीकि से प्रार्थना करूँगा, उनको इतनी शक्ति दे कि जैसे ही अब ये आपदा आई अब देश के ऊपर, ऐसी आपदा पे वो खड़े रहें और आगे भी ऐसे देश की सेवा करते रहें, मरीजों की सेवा करते रहें। सबसे पहले तो महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म के अवसर पर हम सबको मुबारकबाद देते हैं। और ये जो आपने कहा कि जो भेदभाव रखते हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों के ऊपर इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है और सबको सम्मानजनक नज़र से देखना चाहिए।